राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और वैशाख की कृष्ण पक्ष अष्टमी और जेठ की और आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने का शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिल जाती है और इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस साल माता का व्रत शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी 2, 3, 4 अप्रैल को किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है और वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इनका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के विष विकार प्रारंभ हो जाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा ये व्रत करने का प्रावधान। आयुर्वेदिक की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला माता कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन और सप्तमी के दिन कलश भी बहुत लोग स्थापित करते हैं माता का पूजन के लिए। अगर कलश नहीं रख सकते तो आप बिना कलश का ही पूजन कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। माता का प्रार्थना करने के लिए पीछे यह है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, त्रियुदा, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाए। इस दिन शीतला स्त्रोत का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है और स्त्रोत में भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है और सूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर माता का पाठ करने से निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। कोई भी व्रत, कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा सुने बिना कोई भी पूजा आपका संपूर्ण नहीं माना जाता है। पूजा करने के बाद कथा सुन लीजिए, आरती कर लीजिए। माता का आरती आप एक लोटे में पानी भर लीजिए और थाली में रख लीजिए, उसी से आप कर सकती हैं और माफ़ी मांग के विनती विनम्र करके आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान कर सकती हैं। शीतला अष्टमी की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूर समझे जाने वाले बातों को, नियमों को अच्छे से समझता था और बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा करता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगाता था और ना कोई वस्तु भूनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़कों को देता था। ऐसा करने से इसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती और विधि प्रकार से गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता है कि उस लज्जित भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने की वजह बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला का इतना सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई भी कमी नहीं है,
पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्रधारी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए, और नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि प्रकार से समझाकर देवी माता अंतर्धान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूरी ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता। शीतला माता जैसे काशी के पुत्र और राजा के पुत्र को ठीक कर दी, वैसे सबके बच्चों के ठीक कर दे, हमारे भी बच्चों के ठीक रखें। तो बोले शीतला माता की जय हो। शीतला माता का दूसरी कहानी के अनुसार स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान जी के पसीने से बने जरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज में रहने आई थी। राजा विराट ने देवी शीतला को राज में रहने को मना कर दिया। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि देवी शीतला क्रोधित हो गई और शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए और लोगों की त्वचा गर्मी से जलन में जलने लगी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी और इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगा। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ और तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है और ये प्रावधान स्टार्ट हो गया तब से पूजा करने की माता रानी का। बोलिए शीतला माता की जय हो। आप सबका माता रानी कल्याण करे। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।